बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। आप सबका आज की इस चर्चा में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी संस्था ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान की स्थापना ही आत्म ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए की गई कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो आत्मज्ञान अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए उत्सुक हों, इच्छुक हों और सक्रिय हों। आज के समय में आप चारों ओर का वातावरण जिस प्रकार से देख रहे हैं, हर व्यक्ति धन की अंधी दौड़ में, प्रभुता की चाह में भाग रहा है। जीवन में वो बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है, अधिक से अधिक धन कमा रहा है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है। धन है, पद है, सुविधाएं हैं, लेकिन भीतर की शांति कहीं खो गई है, संतुष्टि नहीं है। परिणाम स्वरूप उम्र के बढ़ते के साथ साथ बीमारियां हैं। अधिकांश शरीर रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। एक ऐसे अंधी दौड़ के प्रतिस्पर्धा में हम फंस गए हैं कि जहां हमने जीवन का जीवन जीना ही भूल गए हैं। सीधा कहें, हम जीवन का अर्थ ही भूल गए हैं कि हमें मानव जन्म क्यों मिला था और हमें जीवन में क्या चाहिए। हम एक पल ठहर कर ये सोच नहीं पा रहे हैं कि मानव जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। जब भी हम सोचते हैं तो बस इतना धन चाहिए, पैसा चाहिए, जो है उसमें संतुष्टि ही नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है और जीवन को हमने अशांत कर लिया है। आज हर तरफ, हर परिवार में, सब तरफ आप देखेंगे तो चिंताएं बढ़ रही हैं। समय नहीं है लोगों के पास, संबंध टूट रहे हैं, असंतोष बढ़ रहा है, भीतर खालीपन है, नैतिकता बिल्कुल रसातल में चली गई है और रोग बढ़ रहे हैं। और ईश्वर से इतनी दूरी हो चुकी है कि वे जानते ही नहीं है कि ईश्वर का मार्ग क्या है। मिथ्या ज्ञान इस कदर प्रचारित हो गया है कि वहां भी वो व्यवसायिकता का शिकार हो गए हैं। इसलिए जीवन में सुख और शांति नहीं बची है, सब कुछ बिखर सा रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि एक बार हम ठहर कर चिंतन करें कि हमें ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन की समस्याएं क्या है, हमें जीवन की चाह क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। इस सारे बिंदुओं पर चिंतन करने के लिए आज हम चर्चा के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो कुछ बिंदुओं पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज का मनुष्य बाहरी तौर पर हम देखें, बाह्य जगत में, तो बहुत प्रगति कर गया है। पिछले दौर में हम जाएं तो लोग बैलगाड़ी से चलते थे। एक आध शहर में एक दो लोगों के पास कार होती थी, 10-20 लोगों के पास मोटरसाइकिल होती थी। लेकिन आज अगर हम देखें, आज के प्रगति के मूल्यांकन पर देखें तो आज घर घर दुपहिया वाहन है, हर 3 घर के बीच में एक घर में कार है, धन है, सब कुछ है। बाहरी तौर पर तो हमने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन भीतर से मनुष्य बहुत थक रहा है, उत्साह नहीं है। घर बड़े हैं, घर बड़े बड़े हो गए, लेकिन दिल छोटे हो गए, हृदय छोटे हो गए, गुंजाइश नहीं किसी दूसरे के लिए।
घर बड़े हो गए, हृदय छोटे हो गए, सुविधाएं बढ़ गई जीवन में, लेकिन शांति घट गई है, शांति नहीं है। रात को भी बहुत सारे लोगों को नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है, बहुत सारे नशा करके सोते हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो रात को कोई नशा करके सोते हैं, वरना उन्हें नींद ही नहीं आए। ये आज के आधुनिक, जो आज का वर्तमान में जीवन शैली चल रही, उसकी ये सबसे बड़ी विडंबना है। अब चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? अब इनके कारण पर थोड़ा सा चिंतन करें कि ऐसा हमने क्या जीवन शैली अपनाई। भाई, धन कमाना बुरा नहीं है, अच्छा है, सुविधाएं बढ़ाना जीवन में अच्छा है, लेकिन इन सब की हम कीमत क्या चुका रहे, ये भी तो मूल्यांकन करो। कहीं गलत मूल्य पर सामान तो नहीं खरीद रहे हो? चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि हमने कर्म छोड़ दिया और फल पकड़ लिया। हर व्यक्ति, इसको देखिए, बड़ी बारीक बात है, अध्ययन करो, बड़ी बारीकी से छोड़ो। हर व्यक्ति कम से कम काम करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा फल चाहता है, और बहुत सा तो ये तलाश रहा कि काम कुछ ना करना पड़े और फल बहुत आए। शॉर्टकट रास्ते तलाश रहा है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करो और फल की इच्छा त्याग दो। हमने क्या काम किया? कर्म त्याग दिया और फल की लालसा लिए घूम रहे हैं। हम तमाम ऐसे दरबारों में जाते हैं और जहां चीजें मांगने लगते खड़े होकर। हमें ऐसे चमत्कार दिखाए जाते, ऐसा भ्रमित किया जाता है, और हम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे बाबा जी के पास और बस 500 रुपए में हम अपना काम करवा लेंगे, 500 की चढ़ौती चढ़ाएंगे और बाबा जी हमारा कम कर देंगे, हमारा बिना किए सब हो जाएगा। और ऐसी चीजें सुनने में भी आती हैं, ऐसे प्रचार भी किए जाते हैं, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता है। एक प्रचार करता है, 1000 वहां पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे शॉर्टकट अपनाए जाने लगे। साइबर क्राइम क्या है? एक कमरे में बैठे रहो और किसी से थोड़ा हमने नेटवर्क का, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, इन सब का ज्ञान हासिल कर लिया, तो उसको अगर सही दिशा में प्रयोग करते, कहीं नौकरी करते, उसके वेतन पाते, उसका कहीं प्रयोग करते, लेकिन बहुत सारे करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो उन्होंने लोगों के अकाउंट हैक करने लगे, मोबाइल हैक करने लगे और सारा पैसा निकाल लिया। यानी कर्म छोड़ दिया, फल की आशा, फल को पकड़ लिया। ये उल्टी जीवन शैली अपना ली हर व्यक्ति। कहीं ना कहीं गौर करना, वो चाह रहा है कम से कम काम में अधिक से अधिक दाम मिले, अधिक से अधिक रिजल्ट मिले। ये आपकी चिंता का कारण है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं है तुम्हारे हाथ में। लेकिन हमने हाथ में क्या पकड़ा? फल। और जिस दिन मनुष्य ये मान लेगा मैं कर्म करूंगा, परिणाम परमात्मा पर छोड़ दूंगा, उस दिन से उसकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जो जो करके देख लो। चिंतित वही व्यक्ति है जो फल को पकड़े बैठा है। कर्म पर ध्यान नहीं है, लेकिन फल का एक टारगेट है, ये पाना है। उस फल को जो पकड़ कर बैठ गए हो, वो तुम्हारी चिंता का कारण है। अब वो नहीं मिल रहा तो चिंतित तो हो गई। कर्म तुम्हारे हाथ में था और भूल जाओ, फल तो परमात्मा के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक एक जिन चीजों ने तुम्हें मानसिक रूप से डिस्टर्ब किया है, उसमें गौर करना
कि तुम्हें परेशान किसने किया है? फल ने। कर्म तो तुमने कर दिया, अब भूल जाओ, फल परमात्मा के हाथ में है, जो होता है उसको होने दो। लेकिन तुम फल पकड़े बैठे हो, और फल जब तक मिल नहीं जाता है तब तक तुम चिंतित हो। अब फल पता नहीं कब मिले। कभी कभी तो ऐसा होता है, इस जन्म में कर्म करो और जाने किस जन्म में उसका फल मिले। भीष्म पितामह ने, राजकुमार थे, घोड़े पर जा रहे थे, सामने सर्प आ गया, उसको भाले से कोंचा और फेंक दिया, उजाड़ी में गिरा, और उसने बाद में उसके प्राण निकले। इस कर्म का फल उन्हें 100 जन्म के बाद मिला जाके। और तुम क्या है कि कर्म कर दिया, फल को पकड़े बैठे, बस आज मिले कल मिले, आज नहीं मिला तो कल तो मिल ही जाएगा है? आज आज नहीं मिलेगा, आज ये दिन है, आज इस दिन में नहीं होगा तो कल सही दिन है, कल मिल जाएगा फल। क्या फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, किसी के हाथ में नहीं है, फल परमात्मा के हाथ में है। अब तुम्हें जब तक फल नहीं मिल रहा है तुम्हें चिंता है? और वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, किसी के हाथ में नहीं, मनुष्य के हाथ में है ही नहीं, किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। वो जब चाहेगा तब देगा। तुम पकड़े बैठे हो फल को तो चिंता तो करोगे ही। अब नहीं मिला, अब उनको तो 100 जन्म बाद मिला जाके भीष्म पितामह को, और तुमने अगर इतनी आसक्ति के साथ उस फल को पकड़ लिया तो ये तो तुम्हारे जीवन भर के दुख का कारण बन जाएगा। नहीं मिला तुम्हें इस जन्म में, उन्हें तो 100 जन्म बाद फल मिला, तुम्हें मान लो 5 जन्म बाद मिलेगा इसका फल। आज तुमने कर्म कर दिया है, अब तुमने इस जन्म को तो खराब किया अपने इस गलत चिंतन से। पूरा जीवन भर तुम परेशान रहोगे इस फल की आशा को लेकर, और वो परमात्मा की व्यवस्था में है ही नहीं कि तुम्हें इस जन्म में मिले, पता नहीं किस जन्म के लिए रख दिया हो वो। तत्काल फल की आशा को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, और तुम देखो चिंतन मुक्त हो गए, चिंता मुक्त हो गई, बिल्कुल निकाल दो तत्काल मन से, चिंता मुक्त हो गए। कर्म तुम्हारे हाथ में था, तुमने कर्म अपना पूरा कर दिया, परिणाम आने दो, परमात्मा के हाथ में है, किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। और जब ये तुम चिंतन करोगे कि हमारा काम, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना था, हमने अपना कर्म कर दिया, फल देना परमात्मा का काम है, वो जब चाहे तब दे। अब तुम्हारा उधर से चिंतन समाप्त हो गया, दूसरे कर्म पर लगोगे, और अगर नहीं हुआ तो उसी में अटके रहोगे। अब ये आ जाएगा, उसके आधार पर अगले कर्म का निर्धारण करो, तब ऐसा करेंगे तब वैसा करेंगे, और ये आया नहीं, परेशानियां बढ़ गई। चिंता का ये कारण है कि हमने कर्म को त्याग दिया, फल को पकड़ लिया, जबकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता, इच्छा का त्याग कर दो, फल की चिंता मत करो। फल देना मेरा काम है, मैं जब उचित समय समझूंगा, जब मेरी योजना में होगा, तब मैं उसका फल दूंगा तुम्हें। फल की इस आशा का त्याग कर दो, सारी चिंता मिट जाएगी। बात आई समझ में? गलत है, जीवन शैली गलत है, इसलिए चिंतित हो। केवल अपने हाथ में कर्म है, और अपनी सामर्थ्य, और तुम्हारी अपनी एक सामर्थ्य भी सीमित है, मनुष्य सीमित है, असीमित तो परमात्मा है, हर मनुष्य सीमित है, सबकी अलग अलग सीमाएं हैं, सामर्थ्य है, तुम्हारी सामर्थ्य भी सीमित है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर्म कर दो, फल परमात्मा पर डाल दो। जीवन को चलाने वाला तो परमात्मा, उसने व्यवस्था बना रखी है, वो जीवन का संचालन करता है, जीवन तो तुम्हारा उसके अनुरूप चलेगा, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी चलेगा। तो चिंता का जो मूल कारण है वो ये है
कि हम फल को पकड़े बैठे हैं। फल की आशा का त्याग करो, चिंता मुक्त हो जाओगे। जिस दिन मनुष्य ये मान लेगा मैं कर्म करूंगा, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा, उस दिन चिंता विदा लेने लगेगी। जब ये जीवन शैली अपना लोगे तो जीवन चिंता मुक्त हो जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति फल को पकड़े बैठा है। जो फल को पकड़े बैठा है वो चिंतित रहेगा ही रहेगा। तो आज की जीवन शैली में जो एक ये कमी आ रही कि हर व्यक्ति चिंता का शिकार है, टेंशन में है, उसका मूल कारण ही यही है, जिसका उपाय गीता में दिया गया है कि कर्म सिर्फ अपना करो, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल की आशा का त्याग करो और आगे बढ़ो, अगला कर्म करो। एक बड़ी समस्या है, समय नहीं है इंसान के पास। जिसको पूछो समय नहीं है। बोले समय नहीं है तो पैसा भी होगा तुम्हारे पास। बोले पैसा भी नहीं है तो तुमने जीवन गुजारा किस में? ना समय है ना पैसा है, तो फिर है क्या? अब समय क्यों नहीं है? क्योंकि हम जीवन को नहीं जी रहे हैं। इस समय हम मोबाइल को जी रहे हैं। हर व्यक्ति चिंतन कर ले, रील के घंटे स्क्रॉल करते हो, तुम्हारे पास समय नहीं है। फिर ये मोबाइल में तुम कितना समय देते हो, जरा अपना आकलन करो। 15 मिनट तुम्हारे पास ध्यान करने के लिए समय नहीं है। आधे घंटे का सत्संग, 1 घंटे का सत्संग सुनने का लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। और ईमानदारी से बताना, मोबाइल कितने घंटे स्क्रॉल करते हो और उसमें देखते भी क्या हो? व्यर्थ का कचरा मस्तिष्क में भर रहे हो, कचरा। गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य, यानी संयम ही योग है। संयम के साथ जीवन जियो, संयम अपनाओ हर चीज का। अभी परसों की चर्चा में, पर 2-3 दिन पहले की चर्चा में संयम की बात आई थी। संयम अपनाओ, एक संयमित जीवन जियो, बैलेंस लाइफ। अगर आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हो तो फिर आप किसी को समय नहीं दे पाओगे। जो व्यक्ति खुद को समय नहीं दे पाता है वो और किसी को समय क्या देगा? और जो खुद को समय नहीं दे पाएगा वो अपने जीवन को समझ क्या पाएगा और जीवन जी क्या पाएगा? उसका तो बस जीवन आगे बढ़ रहा है, बस चल रहा है, खुद को ही नहीं जाना। तो कैसे भी अपने जीवन को बैलेंस बनाओ और स्वयं को जानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, अपने आप स्वरूप को पहचानने के लिए थोड़ा वक्त निकालो। अपने आप को समय दो, ठहरो, बहुत भागम भाग में मत जियो। लेकिन भाग रहा क्योंकि वो तुलना करता है, उनके पास इतना हो गया तो हमारे पास उससे ज्यादा होना चाहिए। और कम और ज्यादा कुछ नहीं होता है। हमने उस दिन कहा था कि चेक करो कि ये चीज जो हमें चाहिए वो हमारी इच्छा है या आवश्यकता है। पहचानो पहले उसे। इच्छा आधारित जीवन नहीं, आवश्यकता आधारित जीवन जियो। जो आवश्यकता है उसको हासिल करो। इच्छाएं अनंत है, नहीं कर पाओगे हासिल। तुलना मत करो किसी से। तुम कभी नहीं तुलना में आगे बढ़ पाओगे। तुम अपने जीवन को खो बैठोगे, जीवन जी नहीं पाओगे, इस अवसर से चूक जाओगे। मैं अब लोगों को सबसे बड़ी जीवन का उन्होंने केवल एकमात्र लक्ष्य इस युग में आदमी ने मान लिया है, धन कमाना।
धन नहीं कमाया तो सब बेकार है सब। और ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, कैसे कमा लो? मिलेगा तो उतनी जितनी तुम्हारी प्रारब्धि और पुरुषार्थ है। मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें 100 करोड़ रुपए कमाने में कितना वक्त लगेगा? है कोई जवाब इसका? पूछो जरा समाज में जाकर, लाखों आदमी से पूछो जाकर, भाई 100 करोड़ रुपए कितने दिन में कमा लोगे? कितने मिलेंगे जो ये कहने वाले कि हम इतने देर में कमा लेंगे, इतने दिन में कमा लेंगे? 1 लाख आदमी से तुमने पूछा कि आप 100 करोड़ रुपए कितने दिन में कमा लेंगे? कितने मिलेंगे बताने वाले? 1 लाख में से 99,000 तो ऐसे ही मिलेंगे भैया, जीवन भर नहीं कमा पाएंगे। 1,000 में कुछ लोग मिलेंगे कि 100 तो नहीं 50 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। एक आध कोई मिल जाए तो ठीक, कोई एक भी ना मिले कि जो जीवन में 100 करोड़ कमा पाए। और इसी देश में ऐसे भी लोग हैं कि टाटा को 100 करोड़ कमाने में सिर्फ 37 मिनट लगते हैं, सिर्फ 37 मिनट। अंबानी को शायद आधा घंटे से ऊपर 50-60 मिनट लगते हैं। किसी को 2 दिन लगते हैं, किसी को 4 दिन लगते हैं। किससे तुम तुलना करोगे अपनी? तुम तुलना किससे करते हो? हमारे मामा को इतना पैसा आ रहा है, हमारे जीजा को इतना पैसा आ रहा है, हमारे साले को इतना पैसा। अरे अपने परिवार में, अपने मित्रों में तुलना करते हो। और जब तुलना करते हो तो प्रतिद्वंदता आती है, और जब प्रतिद्वंदता आती है तो राग और द्वेष बढ़ता है। तुम अपने रिश्ते खराब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इनमें रिश्तों में दरारों पर की पड़ने की नींव पड़ जाती है, इससे बीज बुक जाता है। और तुम किसी से तुलना नहीं कर पाओगे अपनी। करो भाई टाटा से तुलना, 37 मिनट में कमाते हैं 100 करोड़, कमाओ। कर पाओगे? ये तुलना व्यर्थ है। तो संयमित जीवन जियो, समय निकालो अपने लिए। अपने आप क्यों मनुष्य का जन्म मिला है? अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए। ये है जीवन का लक्ष्य। धन केवल इस अन्नमय कोष की पूर्ति के लिए है, ताकि इस शरीर का पालन पोषण होता रहे। सत्य को जानो और उसके अनुरूप जीवन जियो। दिखावा नहीं, तुलना नहीं किसी से। जिससे तुम तुलना कर रहे हो सकता है वो अपना जीवन ही वो जी ना पा रहा हो, जीवन केवल धन कमाने में लगा पड़ा है। तो क्या तुम भी छोड़ दोगे जीवन जीना और उसी में लग जाओगे दौड़ में, अंधी दौड़ में? लौटो, आत्मचिंतन करो, आत्मस्वरूप को पहचानो। और जो मनुष्य जन्म मिला है, इसके सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करो। धन सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है। धन केवल अन्नमय कोष की पालन पोषण का एक साधन मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और संबंध टूट रहे हैं परिवार में, रिश्तों में। आजकल तो पति पत्नी, इधर शादी होती उधर संबंध टूट जाते हैं। अब तो हत्याएं होने लगी हैं और बहुत बड़ी संख्या हो गई है। इक्का दुक्का केस नहीं है, अब तो बहुत बड़ी संख्या में है कि पत्नी पति की हत्या करा रहे, पति पति की हत्या करा रहा, बाद में पकड़े जा रहे, रिश्ते टूट रहे हैं। कहां संयुक्त परिवार रहा करते थे, अब संयुक्त परिवार देखने को आंखें तरसती हैं। लड़कों की शादियां होती जाती हैं, अलग अलग चूल्हे रखना शुरू हो जाता है। और फिर केवल अलग अलग चूल्हा ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम से तो रहो। अपना बनाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ, लेकिन रहो तो प्रेम से। अगर दुनिया में कोई दुश्मन है तो हमारा भाई दुश्मन है सबसे बड़ा। और दुनिया में कोई दुश्मन ही नहीं मिल रहा उन्हें ढूंढ में, भाई से ही दुश्मनी है, बहन से दुश्मनी है। ये जो एक गलत चलन चल पड़ा है भाई। अब जब तुम तुलना करने लगे तो तुलना अपनों ही से करोगे। टाटा और अंबानी और अडानी से अपनी तुलना नहीं करोगे, क्योंकि वहां तक तुम्हारी हैसियत नहीं है
पहुंचने की। अरे तुम अपने जीवन में 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कमा लोगे, 50 करोड़ भी नहीं कमा पाओगे, चाहे जितने दौड़ते रहो। तो तुम उसी से तुलना अपनी करोगी जहां को तुम पा सकते हो, वो तुम्हारे अपने होंगे। और फिर जब उनसे तुलना करोगी तो अगर पा नहीं पाए तो द्वेष पालोगे उनसे, अगर पा गए तो उन्हें अहंकार दिखाओगे अपना। रिश्ते तो टूट ही जाएंगे। रिश्ते चलते प्रेम से, भाई भाई में प्रतिस्पर्धा है, हमारे पास ज्यादा हो, उनके उनके पास कैसे ज्यादा हो गया, ये तुलना के कारण रिश्ते टूट रहे हैं। ये बिल्कुल बंद करो। किसी से कोई तुलना नहीं, अपना जीवन देखो। और रिश्ता टूटने की कारण क्या है? हम प्रेम नहीं बांट रहे, हम अपेक्षाएं बांट रहे हैं। वो हमारे लिए ऐसा कर दें, नहीं किया तो रिश्ता टूट गया। अपेक्षा मत करो किसी से। सहयोग लिया जा सकता, करना हो करे, ना करना हो ना करे, लेकिन अपेक्षा मत करो। समाज सह अस्तित्व में चलता है, एक दूसरे की मदद से ही। अकेला कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता समाज में, सब एक दूसरे पर आश्रित है। पूरा समाज तभी चलता है। समाज का की नींव ही सह अस्तित्व पर रखी गई है। सहयोग अलग चीज है, अपेक्षा अलग चीज है। आज हमें कोई चीज की जरूरत है, हमने आपसे सहयोग लिया, कल आपको कोई चीज की जरूरत है, आप हमसे सहयोग ले लो। जो सहयोग देने के लिए हम काबिल है, हम आपको सहयोग कर देंगे। जो सहयोग देने के तुम काबिल हो, तुम हमें सहयोग कर लो। इससे समाज चलता है, बिना इसके समाज चलता भी नहीं है। लेकिन जब हम अपेक्षा करते हैं, और अपेक्षा, भाई हमने सहयोग मांगा, ये भी हो सकता है कि कोई कर पाए, कोई ना कर पाए सहयोग, दोनों ही बातें हैं, दोनों को स्वीकार करो। लेकिन जब हम अपेक्षा पालते हैं, इन्हें तो करना ही चाहिए हमारे लिए, और नहीं किया, रिश्ते टूट गए। तो हमने अपेक्षाएं पाल ली हैं सबसे। जहां हम अपेक्षा पाल लेंगे, तुम मुझे क्या दोगे, और नहीं मिला तो प्रेम समाप्त हो जाता है। वहां क्रोध जगह ले लेता है, नफरत जगह ले लेने लगती है, प्रेम समाप्त हो जाता है। और जबकि गीता हमें सिखाती है निष्काम सेवा करो, वो निष्काम सेवा सिखाती है। बिना किसी काम फल की आशा तो छुड़वा ही देती है। कर्म करो, केवल करो, सहयोग करो, निस्वार्थ भाव से सहयोग करो। अपेक्षा मत पालो कि हमने इनके साथ किया तो ये भी हमारे साथ करे। हम समर्थ थे, हमने कर दिया सहयोग। अब हमें आवश्यकता पड़ी, वो समर्थ है, उनकी मर्जी, करें या न करें, ये उनका विषय है, हमारा थोड़ी है। हम अपेक्षा ही नहीं पालेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, हमारा प्रेम नहीं टूटेगा। प्रेम नहीं टूटेगा, संबंध बरकरार रहेंगे। तो निष्काम सेवा करो, क्योंकि सेवा में अहंकार नहीं होता है, और सेवा संबंधों को जोड़ती है। तो जो रिश्ते टूट रहे हैं, यदि हम निष्काम सेवा के भाव लेकर चलें तो रिश्ते टूटना बंद हो जाएंगे। सह अस्तित्व में जीना सीखें हम। असंतोष बढ़ा हुआ है क्योंकि वो तुलना कर रही, वो पहले ही की। जब तुलना करोगे तो असंतोष तो बढ़ेगा ही, जिससे तुम अपना, नहीं कहते पराई पत्री के बड़ा अच्छे लगते हैं, या दूसरे की थाली देख के अपनी थाली फीकी लगने लगती है। दूसरे दूसरे लोग और कहावत कहते हैं कि आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो जब वो सब तुम देखने लगते हो तो असंतोष तो आएगा ही। तुम्हें तुम्हारी प्रारब्धि के अनुसार मिलेगा, उसको उसकी प्रारब्धि के अनुसार मिला हुआ, इसमें असंतोष क्या। ये ज्ञान जब हो कि हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रारब्धि भोग रहा है, हर जीव अपनी प्रारब्धि लेकर आता है, तो जब तुम किसी को देखते हो उसके पास ज्यादा है तो तुम्हें असंतोष नहीं होना चाहिए। उसने ज्यादा अच्छे कर्म किए होंगे, उसकी प्रारब्धि अच्छी है, हम भी आज अच्छे कर्म करें, कल हमारी भी प्रारब्धि अच्छी बनेगी। ये सीख लो ना उससे। असंतोष क्यों पालते हो? असंतोष इसीलिए पलता है क्योंकि हम तुलना कर रहे होते हैं। हमने जितना पा लिया है वो हम जिससे तुलना कर रहे हैं उससे कम है, इसलिए हमें संतोष नहीं होता है।
और संतोष सबसे बड़ा धन है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब दल धूर समान। गोधन, गजधन हाथी का धन यानी वाहनों का सुख, गाय का सुख, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, रत्नों की खान हो चाहे, लेकिन ये सारे धन संतोष के आगे धूल के समान होते हैं। इसलिए जीवन में संतोष को धारण करो, जो स्थिति है उसको स्वीकारना सीखो। यही मेरी प्रारब्धि है, यही ईश्वर की मर्जी है और इसी के हिसाब से हमें जीना है। और निरंतर परमात्मा के चिंतन, हमारा धन तो परमात्मा की याद है, शेष तो ये संसारी पदार्थ है। हमारा मूल धन है कि परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा की याद में हमारा जीवन जिए। आज की लाइव चर्चा में भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण होगा कि निरंतर परमात्मा का चिंतन क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसका संबंध सीधा आपके इस जन्म के बाद के अगले जन्म के संबंध में है, मुक्ति के संबंध में है। भीतर खालीपन है। अब भीतर तो खालीपन हो गई, क्योंकि जो भीतर की जीवन है उसको तो तुमने जाना ही नहीं आज तक। तुम तो केवल बाहर के जीवन में फंसे पड़े हो। पैसा कमा लें, मकान बना लें, गाड़ी ले लें, बेटी की शादी कर लें, बेटिया की शादी कर लें, बैंक बैलेंस बढ़ा लें, जेवर बढ़ा लें, घर में आगे का इंतजाम कर लें, बच्चों के लिए भी व्यवस्थाएं कर दें। ये सब बाहर की दुनिया में जी रहे हो तो भीतर तो खालीपन रहेगा ही। भीतर की दुनिया तुमने जी कब? पूरा जीवन निकल गया, तुम भीतर की दुनिया में तो जिए ही नहीं, अंतर को तो तुमने प्रवेश ही नहीं किया। तुम्हारी इंद्रियां ही बहिर्मुखी बनी नहीं, तुमने कभी उनको अंतर्मुखी बनाया ही नहीं, तो भीतर तो तुम खाली पड़ो ही हो। भीतर तो खाली रहेगे ही। केवल कमाने वाला व्यक्ति अंदर से खोखला हो जाता है। और जब उसके जीवन में सेवा जुड़ती है, सहयोग जुड़ता है, तब जीवन में सार आता है। जब अंतर्मुखी होता है तब भीतर अंतर का हृदय भरता है। सेवा, सहयोग, समर्पण आता है, तब अंतर में कुछ सार आता है। वरना तो केवल कमाने में बड़ा हुआ आदमी अंदर से खोखला हो जाता है। नैतिकता गिर रही है। नैतिक स्तर तो देखे ही लोग, एप्स्टीन फाइल आई है, दुनिया का नैतिक स्तर कहां तक पहुंच गया, जहां छोटी छोटी बच्चियों पर ये अत्याचार, बच्चियों को काट कर उबाल कर तल कर खा रहे हैं, मानो रक्त पी रहे हैं। कहां पहुंच गई मान नैतिकता, कितने नीचे गिरेगी? अपनी अधिकतम नीचाइयों तक नैतिकता चली गई है। कहां नैतिकता रह गई है? गीता कहती है सतोगुण बढ़ाइए। सत्य, संयम और करुणा ये जीवन में आएंगे, यही मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। और जिस राह पर चल रहे वो मनुष्य को जानवर बनाती हैं। अब इनको तो क्या कहे गया है, इनके रूप में एप्स्टीन फाइल में निकल के आ रही, तो जानवर से भी बदतर हो गई, तो पिशाच हो गए। इन्हें राक्षस भी नहीं कह सकते, इन्हें तो पिशाच कहो। और यही दुनिया के सम्मानित लोग हैं और इनका वास्तविक रूप पिशाच जैसा है, मानव भक्षी पिशाच की तरह। नैतिकता धारण करो, वरना जीवन में कुछ भी शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। और ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं के कारण शरीर में रोग बढ़ रहे हैं। आज हर 50 के बाद, 50 की उम्र पूरी हुई नहीं कि 2-4 रोग चपक गए। और कुछ को तो कम उम्र में ही रोग लग जाते हैं। हमारे पास एक बच्ची पढ़ने आती थी, 14-15 साल की थी, उसकी भयंकर शुगर उसको होती थी, बड़ी मरीज थी शुगर की, 600 650 उसकी शुगर रहती थी इस उम्र में। हमने रोग क्यों होता है? हमने शरीर को साधन नहीं बनाया, क्योंकि हम शरीर ही खुद मानते हैं, हम ही शरीर ही है हम, जबकि शरीर हमारा वाहन है, हम थोड़े ही हैं शरीर। इसीलिए आत्मज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। सत्य को तो जानो, हम शरीर नहीं है। शरीर मेरा वाहन है, ये मेरी साधना भूमि है, ये मेरा साधन है उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने का।
और बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इसमें मैं रहता हूं और इसी में रहकर मैं साधना करके मोक्ष को प्राप्त करूंगा, उस अमृत को, अमृत तत्व को प्राप्त करूंगा। उसका साधन है शरीर, लेकिन हमने इसको भोग का उपकरण बना दिया, भोगों से भर दिया। न संयम है, न अनुशासन है, न योग है, बस भोग ही भोग है इसमें। और जब भोग है तो हर भोग अपने साथ एक रोग लेकर आता है। रोग का कारण भोग है। तो भोगों से विरक्ति लाओ। ईश्वर से दूरी क्यों हो गई लोगों की? क्योंकि हमने उन्हें याद करने के लिए समय ढूंढना शुरू कर दिया कि वो सुबह हम बस पूजा कर लेते हैं, बस उसके बाद तो फिर दुकान से टाइम ही नहीं मिलता है। फिर तो हम केवल भोगों ही में रहते हैं, कमाने में और खाने में। हमने टाइम डिसाइड कर दिया, जबकि ईश्वर का चिंतन सर्व हर समय होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा कहता है कि जो मेरी याद करता है मैं उसकी चिंता करता हूं, मैं उसी पर दया करता हूं। याद का उल्टा दया है। निरंतर याद रखोगी तो निरंतर दया बरसेगी। तुम्हारी चिंता मैं मन राखी, तुम अचिंत होए धरो प्यारा। परमात्मा कह रहा है, मालिक कहता है, तुम्हारी चिंता मैं मन राखी। तुम्हारी चिंता तो मैं रखता हूं अपने मन में। तुम अचिंत हो, तुम बिना किसी चिंता के केवल उसका भजन करो, याद करो। लेकिन हमने टाइम डिसाइड कर रखे हैं, इतने बजे बस मंदिर जाएंगे और बस हो गया। अब हमें याद ही नहीं आ रही परमात्मा की। ये जीवन को नष्ट करना है। तो ये जो आज के समय में जीवन की में बेचैनी, चिंताएं, बीमारियां और तमाम असंतोष, ये सब के कारण जो जीवन नर्क होता चला जा रहा है, उस सब का अगर हम एक शब्द में उत्तर दें तो उसका हल है, हर समस्या का एक ही समाधान है, अहंकार से सेवा की ओर चलो। अहंकार त्यागो और सेवा अपनाओ। घर से ही शुरुआत करो। पहले घर की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, फिर समाज की, अपने मोहल्ले की सेवा करो, अपने नगर की सेवा करो, अपने गांव की सेवा करो। जितना विस्तार दे सकते हो दो, लेकिन अपने अपने आप से अपनी सेवा करो। पहले पहले खुद को तो जो जीवन बिगाड़ रखा है, पहले उसी को सुधारो, इसकी सेवा करो। अपने उद्धार के लिए काम शुरू करो, फिर परिवार की सेवा करो। चिंता से कर्म की ओर बढ़ो। चिंताएं मत करो, कर्म करो और फल की इस आशा त्याग दो। निष्काम कर्म की ओर बढ़ो और संसार में जो भटक रहे हो उससे भीतर की यात्रा प्रारंभ करो। जब तक अंतर की यात्रा प्रारंभ नहीं करोगे, ये बदलाव आपको लाने पड़ेंगे जीवन में। अहंकार से सेवा की ओर बढ़ो, चिंता से कर्म की ओर बढ़ो और संसार से अंतर की ओर बढ़ो। जब ये बदलाव होंगे, जब मनुष्य बदलता है तभी समय बदलता है, तब जीवन बदलेगा। ये बदलाव लाओगे तब जीवन बदलेगा। आशा करता हूं कि ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर और सदगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है। बोलो श्री सदगुरु भगवान की जय।